हेलो गाइस, वेलकम टू आरएसए। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, है ना, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल क्या होता है ना, स्टेबिलिटी कैसे आती है मॉलिक्यूल्स में, क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ा था अपन ने, है ना। और आज इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें तो ये केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 और लेक्चर नंबर 2। होप आपने पहला लेक्चर सबने देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल? अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो कुछ भी करेंगे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो? पहला 2 वेज बताए थे, है ना। पहले वेज में क्या बताया था? पहले वे में कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 चीजें कर सकते हैं वो। तो इससे रिलेटेड हमने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो रिलेटेड पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको, और किसने बताया था? वोल्टर कोशेल ने उसको बताया था। और उसके बाद में हमने ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये भी थोड़ा बहुत देखा था। कोवेलेंट बॉन्ड, ल्यूइस सिंबल देखे थे, ल्यूइस ने सिंबल कैसे बनाए, है ना, ल्यूइस के सिंबल क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ा था। और आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे ल्यूइस की जो डॉट स्ट्रक्चर थी ना, सुना होगा ना आपने नाम तो सुना होगा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो समझ में आया होगा, और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देख ले। आई बटन में मैं इसको अपलोड करूंगा। देखो, अब वोल्टर भाई साहब का दो साइंटिस्ट बताए थे ना मैंने, वोल्टर कोसेल और कौन सा था? ल्यूइस, है ना, 2 साइंटिस्ट बताए थे मैंने। अब कोसेल भाई साहब जो थे, उनका रोल गया, उन्होंने इतना बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है और ऐसा ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, NaCl का फॉर्मेशन और आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ठीक है, ये बता के उन्होंने रेस्ट कर ली। और उसके बाद में ल्यूइस ने क्या बोला? ल्यूइस के साथ में एक दूसरा वैज्ञानिक आया, जिसे कहते हैं, इसको तो ये तो हो गया ल्यूइस, और ये मान लो वही वैज्ञानिक है जो इसके साथ आया, लैंगमियर। इन दोनों ने मिलकर 1919 में बोला कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे उसको क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। देखो, ल्यूइस ने क्या बोला? ल्यूइस ने बोला आप मेरी ल्यूइस सिंबल्स को याद रखो। ल्यूइस सिंबल के लिए मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, है ना, होप सो आपने कर लिया वो। देखो, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अपन को करना है कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, ये देखना है अपन को। तो सबसे पहले ल्यूइस ने बोला कि हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन इधर लिख लो। इसमें देखो, इसका सारा जो कॉन्सेप्ट था वो डिपेंडेंट ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की सबसे जो पूरी कहानी थी ना, वो पूरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे ना, उन्हीं की कहानी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और उन्होंने बोला कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करो और उसके बाद में इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके। तो देखो, हाइड्रोजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, मतलब यहां पर ल्यूइस सिंबल बनाता हूं तो मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं क्या? ठीक है, और इस हाइड्रोजन के इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी यहां पे मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये सब कुछ मैंने सिखा रखा है वैसे पिछले वीडियो में, है ना, ल्यूइस सिंबल्स। अब हाइड्रोजन बोलेगा कि यार मेरे को स्टेबिलिटी के लिए डुप्लेट की जरूरत है। डुप्लेट की इसलिए जरूरत है
क्योंकि मेरी जो नियरेस्ट गैस है, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, जो नोबल गैस है, वो हीलियम है। कौन सी है? हीलियम है, 2 नंबर पे आती है। और जो हीलियम होता है इसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो मेरे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए ना तो मैं इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर दूंगा और जिससे मैं क्या कर लूंगा, स्टेबिलिटी गेन कर सकता हूं। तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है यार, मेरे को कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब ये जो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये बोलेगा इस हाइड्रोजन को, भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन, तू तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे और मेरा जो डुप्लीकेट है वो कंप्लीट कर दे। तो इसको मैं अगर गोले से बनाऊं और ये हाइड्रोजन राजी हो जाता है कि ठीक है मैं आपको मेरा इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन आपको भी मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को भी क्या करना है, डुप्लीकेट कंप्लीट करना है, मेरे को भी क्या करना है, स्टेबिलिटी कंप्लीट, स्टेबिलिटी गेन करनी है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या बोलेगा, आप मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, अब देखो इस वाले गोले में, मतलब इस वाले हाइड्रोजन का जो डुप्लीकेट है वो कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन का जो डुप्लीकेट है वो भी कंप्लीट, मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, बिल्कुल स्टेबल हो गए। और फिर उन्होंने बोला, लैंगवियर और लुईस ने बोला कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, या सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स का या 1 लोन पेयर का अगर क्या हो, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो तो वहां पर बनता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से स्पीशीज आपस में जुड़ जाती हैं और वो शेयरिंग करती हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो हाइड्रोजन जो था इसमें 1 1 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, मतलब एक हाइड्रोजन था जिसमें एक हाइड्रोजन और आ गया और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। इस तरीके से बना H2 मॉलिक्यूल। आया होगा समझ में आया होगा? ठीक है, अब देखो, अब आपको थोड़ा बहुत तो ऊपर से ओवरव्यू मिल गया होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। अब अपन पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के एग्जांपल्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ चलो अपन बनाते हैं ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बनाएंगे अपन, मतलब O2 मॉलिक्यूल। यहां पे आओ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, तो आपको जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता नहीं रहेगा, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन्स है, बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका अगर आपको पता नहीं है, तब तक आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते और ना लुईस सिंबल बना सकते हो, है ना। तो सबसे आप देखो तरीका क्या है इसको याद करने का। यहां से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पे फर्स्ट ए ग्रुप और कौन सा आता है, सेकंड ए ग्रुप आता है। आया समझ? इसके बाद में, ठीक है, और यहां पर आती है इनर्ट गैसेस। अगर आप पी ब्लॉक की बात करो, ज्यादातर पी ब्लॉक की काम आएंगे, है ना, यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये 2 ही काम आएंगे। एस ब्लॉक वाले जो होते हैं वो तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और पी ब्लॉक की ज्यादा बात करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोरोन फैमिली होती है ना, बोरोन फैमिली, उसके बाद में कार्बन फैमिली, उसके बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन फैमिली। आगे तो आपको पता ही है ना, बैंगन, आलू, इन, ठेला वगैरह वगैरह आगे जाएगा, है ना, काशी गए संत, है ना, प्रभु। उसके बाद में ना पास सब बकवास की स्मिथ। ठीक है, और उसके बाद में ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम पोलिनम। फिर कल आई, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना जीती रहे। अब यहां पे आप याद रखना कि ये 3 होता है, फिर यहां से गिनती स्टार्ट करेगा। 3 इसलिए होता है क्योंकि मेंडलीफ ने क्या बोला था कि ये जो है वो है 3rd ए। कौन सा है? 3rd ए। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर नाम दिया था ना उन्होंने, फिर 4th ए 5th ए ऐसे, तो 3rd नाम दे देंगे इसको, है ना, और फिर 3rd 4th 5 6 7 0, ये याद रखो। ठीक है, ये 18th ग्रुप हो गया।
17, 16, 15, 14 और 13 ग्रुप। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप तो याद रख सकते हो। अगला याद रखो बस 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे जो है 8 जो है ऐसा है, उसको आधा कर दो, मतलब 0 आएंगे। नियम वाले को से याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन वाली फैमिली में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन वाली में 4 होते हैं, नाइट्रोजन वाली में 5, ऑक्सीजन वाली में 6 और फ्लोरीन वाली में 7 और नियॉन वाली में 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पे 1 2 कर देना है ना। जो भी इधर आएंगे फर्स्ट ग्रुप वाले उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इधर जाएंगे वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 होगा, है ना। ये होगा 2s2 वाले, NS2 वाले और ये NS1 वाले। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक के लिए इसका कोई चक्कर नहीं था, इनको कुछ नहीं आता था है ना डी ब्लॉक वगैरह के बारे में। ये नहीं पहचान पाए ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ना कुछ बता पाए इनके बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाबू अब ऑक्सीजन के पास में आ जाओ। ऑक्सीजन के पास में एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बना दो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे। सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन में देखेंगे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आओ इधर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे बना दो। 1 2 3 4 5 और 6 बना दिया। इधर भी बना दो 1 2, इससे बनाऊं क्या, कंफ्यूज नहीं होगी ना। 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहां पे ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरे को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मेरे को मेरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मेरे पास अभी हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो तू मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये बोलेगा कि हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन तू भी मेरे को दे, क्योंकि मेरे को भी स्टेबिलिटी की जरूरत है, मेरे को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है भाई साहब। तो ये बोलेगा ठीक है ले जा यार, तो ये बोलेगा ये ले 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ले, और ये बोलेगा ला तू तेरे इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। ठीक है, अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है 1 2 3 4, तब डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन अणु का, तो वो कैसे करेंगे। देखो नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन N2। ओके, अब नाइट्रोजन जो है वो यहां पे आएगा, एक नाइट्रोजन यहां पे आएगा। इन दोनों के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये लो किसी भी तरीके से कर दो एक बार को। इसके बाद में यहां पे 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन बोलेगा यार मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बोलेगा मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, 5 तो है मेरे पास, 3 और दे दे, और मैं आपको भी 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तुम भी मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, दोनों अपने आप में क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, और ये बोलेगा तू भी तो 3 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या बन गया ना, तो देखो कैसे बनेगा ये, इस नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसी नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए थे इनके पास, 5 थे ना। अब 5 तो ये थे, 5 और 3 8 कंप्लीट ऑक्टेट, 5 और 3 8 कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो चुका है। और जब भी 3 इलेक्ट्रॉन्स का 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 6 और या 3 पेयर्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का अगर शेयरिंग हो, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, देन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लैंगवेयर और ल्यूस की अवधारणा के अनुसार यहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में
ट्रिपल बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो जाएगा और दो लोन पे है ऊपर प्रेजेंट रह जाएंगे। आया समझ में? आएगा? ठीक है। अब देखो और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे चलते हैं। आया होगा? ये तो सिंपल सिंपल चीजें थी। ऐसे ही सिंपल सिंपल चीजों में ही आप बना सकते हो। जैसे क्लोरीन के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। क्लोरीन अणु का आप बनाओगे अपने घर पे, अभी ट्राई करोगे चाहे, वीडियो को पॉज करो और ट्राई। Cl2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। अभी जैसे मैं और कोई मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे मैं CO2 देता हूं, ठीक है, वो तो होमोन्यूक्लियर चल रहे थे इतनी देर, अब आएंगे हेटेरोन्यूक्लियर। देखो CO2 मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक रफ स्केलेटन तैयार कर लेना है। अब आप बोलोगे यार सर आपने इस कार्बन को ही बीच में क्यों रखा, कार्बन को ही बीच में क्यों रखा, ये हमारी हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ये हमें थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं। ठीक है, अभी बता देते हैं जी, इसको तो मिटा देते हैं। देखो यहीं पे लिख देता हूं, चलो, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को डिटरमाइन करने के लिए कौन से रूल होते हैं ये याद रखो आप तो बस, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। या तो देख लो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है, समझे समझे। जो सेंट्रल एटम है वो लेस इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, और ऐसे हो सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना जरूरी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा, सेंट्रल एटम शुड हैव लार्ज साइज और द लार्जेस्ट साइज, बड़ा होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल में CO2 में अगर कार्बन छोटा होता ना, कार्बन अगर बड़ा होता तभी मैं इसको सेंट्रल में लेता। अभी यहां पे आओ, तीसरी चीज है कि सेंट्रल एटम जो है शुड बी इन लेस नंबर, कम नंबर में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ज्यादा नंबर में हुए ना वो सेंट्रल एटम नहीं होंगे। जैसे यहां पे देखो CO2 में 2 ऑक्सीजन थे, 1 कार्बन था, लेस नंबर में कौन है, कार्बन है, तो कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा। दूसरी बात, जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है उसको बीच में रख दिया। चौथा, अच्छा ये तो अपने को पता चल गया कि जो कम जो साइज वाले होंगे वो कभी भी सेंट्रल एटम को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तो हाइड्रोजन कम नहीं करेगा कभी। और दूसरा ये भी पता चल गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर खाली हुई वो भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो अपन को पता है पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन भाई साहब है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये बाप होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहां पे तो आएगा ही आएगा आपको काम में। जब हम शेप्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तब भी क्या आएगा अपन को ये जरूरी है, ये सब कुछ याद रखना जरूरी है। वहां पे भी सेंट्रल एटम का आपको पता करना जरूरी है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद रख लेना, है ना। यहां पे आओ दोबारा से, देखो कार्बन को मैंने सेंट्रल एटम रख दिया इन नियम के अनुसार। अब कार्बन पे जितने भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना वो मैं इसमें रख दूंगा। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है जी, 15th ग्रुप 14th ग्रुप का है तो 4 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑक्सीजन पे 6 है जी, 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। आया समझ में? ठीक है जी, आया समझ में। तो अब देखो ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है, मेरे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो मैं इसको बोलेगा कार्बन को, भाई तू मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन और दे दे तेरे। तो कार्बन बोलेगा ले जाओ भाई, मेरे को भी स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी है। अब कार्बन इसका तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के पास में आओ, इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, 2 इससे ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा।
लेकिन कार्बन क्या बोलता है, कार्बन बोलता है यार मेरे पास तो यार 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को तो यार 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जरूरी है, मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दो, कोई 4 इलेक्ट्रॉन दो। अब ये कार्बन बोलेगा यार मैंने तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो तू भी मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे, और ये बोलेगा, इसको भी बोलेगा मैंने तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तू भी मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे। तो ये कार्बन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट एंड इसका भी कंप्लीट। तो अब यहां पे बॉन्ड बनाना चाहिए अपन, तो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 डबल बॉन्ड है ना, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड, ऐसा होता है CO2 का स्ट्रक्चर। स्केलेटन जो देखें अगर तो CO2 का ये होता है, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। सब कुछ पढ़ेंगे आगे अपन, है ना, आप तो बस शेयर कर दिया करो वीडियोस को, है ना, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी देखो आया समझे CO2 का, अभी एक बहुत ही गजब जो एग्जांपल को लेते हैं, गजब एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं मैं CO3 2 माइनस का, CO3 -2। यहां पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने की जरूरत है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एवरीथिंग इज, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है ना कभी भी। देखो CO3 -2 जो कार्बन है, इसमें सबसे पहले कार्बन जो है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। उससे पहले अपन को एक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, वो क्या है कि ये जो -2 है ना यार, ये कार्बन पे है या ऑक्सीजन पे है, ये कार्बन पे है या ऑक्सीजन पे है, ये देखना। तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो है, या जो चार्ज है किसी भी मॉलिक्यूल पे 2 तरीके का हो सकता है, या तो होगा वो पॉजिटिव या होगा वो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आपको सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से वो जो जितने पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं। मान लो यहाँ पे +2 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो सेंट्रल एटम होगा ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो -1, अगर मान लो प्लस +1 चार्ज है तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 माइनस कर दोगे, ऐसे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये हमेशा सराउंडिंग एटम पर होता है, सराउंडिंग एटम पर होता है। इनका कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा, देखो सेंट्रल एटम इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि जो मैंने क्या बताया था सेंट्रल एटम के लिए कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। वो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें होती है ना, वो अपने पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट करना चाहती है। और सराउंडिंग एटम जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पर मोर इलेक्ट्रॉन जो मोर नेगेटिव चार्ज रखना चाहते हैं। आया समझे? तो जो जब भी नेगेटिव चार्ज आए सराउंडिंग एटम पे जाएगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज आए सेंट्रल एटम पे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मिटा दूं क्या? चलो ठीक है, एक बार बना देते हैं। CO3 कार्बन आएगा बीच में सर, क्योंकि ये लेस नंबर में है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। अब मैं अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन रखता हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन रखता हूं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन रखता हूं, अब बनाना चाहता हूं मैं इनका पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लुईस सिंबल बनाओ। लुईस सिंबल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर 6 होते हैं, कार्बन पे 4 होते हैं, याद हो जाएगा यहीं पे आपको। देखो ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगर इस 5 6 को मैं यहाँ पे बना दूं तो कोई दिक्कत? आई होप नो दिक्कत। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6, इसको मैं यहाँ पे बना दूं तो कोई दिक्कत? ठीक है। अभी देखना कार्बन पे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, ऐसे बना दो तो कोई दिक्कत है क्या? 1 2 3 4, हाँ कैसे बना सकते हैं? अभी देखना ये ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर कार्बन बोलेगा ध्यान से देख 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है,
कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में? 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी नेगेटिव चार्ज आए तो उसको सराउंडिंग एटम पे ले जाओ। -2 चार्ज है, -2 चार्ज, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो चार्ज को। ये ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने की वजह से है माइनस चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर किसी भी ऑक्सीजन पे ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस ऑक्सीजन पे लेता हूँ जैसे मैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये बोलेगा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और दे भाई, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और दे दे, मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन दे, एक इलेक्ट्रॉन और दे दे। और ये भी बोलेगा कि मेरे को भी तू एक इलेक्ट्रॉन और दे दे, मेरा भी काम हो जाएगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 7 तो ये और एक ये 8, ये इसका बना दो गोला और इसका भी बना दो गोला, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब आ जाओ कार्बन के पास में। कार्बन के पास में पहले तो थे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सबसे पहले इस ऑक्सीजन के पास में, ये ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरे पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, मेरे पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मेरे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, कार्बन के पास तो पड़ा ही है, ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें 2 चार्ज है और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। कार्बन पे आओ, कार्बन बोलता है कि मेरे पास 1 2 3 4 4 और एक 5। खुद के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको चाहिए अब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखना अब ये इससे तो कुछ मांग नहीं सकता है ना, या फिर ऐसे बोल सकता है कि यार मैंने तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो तू भी मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसको बोलेगा तू मैंने तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तू मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे, और ये बोलेगा इसको वो भी बोलेगा तू मैंने तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तू भी मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे। इससे एक मांगेगा, 1 इससे, 2 इससे, 4 हो गए। तो देखो 2 तो इसके लेगा, एक जो है वो इसका लेगा, एक इसका लेगा और एक इसका लेगा। क्या देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बॉन्ड रिप्रेजेंट करना तो आपको आता है। ऑक्सीजन था जी, ऑक्सीजन था, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, कार्बन को बीच में रखूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन की आगे भी शेयरिंग हुई है तो एक बॉन्ड बनाऊंगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा। ठीक है, इस पे जो भी लोन पेयर हो गए इनको कहते हैं लोन पेयर्स, है ना। जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है ये, बीएससी पीआर में समझेंगे अच्छी तरीके से, है ना। बहुत रिपल्शन दिखाते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे तो 1 2 3 4 तीन लोन पेयर बच गए थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पेयर्स, 1 2 3 1 2 3 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे दर्शा सकते हो, या फिर इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ पे -2 भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा दोनों सही रहेगा। आया समझ में? अरे न्यूज़ स्ट्रक्चर बनाना आया क्या ना? आई होप आया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी और बनाएगा या आगे बढ़े? और बनाए या आगे बढ़े? चलो और बनाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं NO2 का, NO2 माइनस का लेता हूं, NO2 माइनस नाइट्रेट, क्या नाइट्राइट। देखो नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है क्योंकि ये लेस नंबर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग एटम होंगे। नाइट्रोजन पर 5 जो है वो प्रेजेंट होंगे, क्या? इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5। किसी भी तरीके से दर्शा सकते हो, किसी भी तरीके से दर्शा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी के पास में, क्योंकि NO2 माइनस लगा हुआ ना यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 7, इसमें तो 5, इसमें 6 6 12 और एक ज्यादा है, एक माइनस है ना। जब भी माइनस हो तो एक जोड़ दो, और जब भी प्लस है तो एक माइनस कर दो, बात खत्म। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए 5 और 12 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपन को। तो पहले एक सिंगल बॉन्ड बना दो आप, पहले एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बना दो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं होगा तब तक तो कोई बॉन्ड बनेगा नहीं ना। सिंगल बॉन्ड से तो नीचे कोई होता ही नहीं, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो डिपेंड करेगा ऑक्टेट पर, कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो डबल बना देंगे, ट्रिपल बना देंगे, कैसे भी। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है
ये ऑक्सीजन है, ये बोलेगा यार मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन तो है, तो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन और दे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये बोलेगा ठीक है ले जा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और देगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस ऑक्सीजन के पास में आओ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, एक माइनस चार्ज पहले से है, इसमें भी ले सकते हो, लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है रेजोनेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। अब गिनो इस पर, 7 तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये बोलेगा मेरे को तो तू एक इलेक्ट्रॉन दे, काम कर, निकल चल, बात कर, ठीक है। और मेरे पास में एक माइनस चार्ज में कैरी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मेरे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि मैं एक माइनस चार्ज कंटेन कर सकता हूं। अब नाइट्रोजन जो था इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, या फिर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, है ना। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे लेगा, इसको मैं अगर यहां पे बना दूं, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, हो गए ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना है अपन को। नाइट्रोजन जो था यहाँ पे ऑक्सीजन का एक साथ में एक बॉन्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज पे लाता है। जितने लोन पेयर है वो यहाँ पे रख दो, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे शेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर कहते हैं इनको, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितने, 1 आया समझे। देखो लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताऊंगा मैं, है ना। देखो ये होता है NO2 माइनस का पूरा स्प्लिट, ये जो NO2 है ना, NO2 ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये लुईस के एसिड ऐसी कर देती है लास्ट में, समझ लेंगे भी, है ना, एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे। आया क्या समझ में आपको NO2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ओके। और दूं क्या एग्जांपल, और करवाऊं क्या, मेरे को तो नहीं लगता है और करवाने की जरूरत है, मेरे को तो नहीं लगता, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैं दे देता हूं आपको, आप कर सकते हो। जैसे Cl2 दे दिया था एक तो, और दे सकता हूं, जैसे हीलियम बनाता नहीं है, और दे सकता हूं ClF3 में एक्सपेंडेड होता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये NF3 में बनाओ, चलो NF3 में बनाना आप, है ना, NH3 में बनाना, ठीक है, ओके। अच्छा अब अपन पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट ग्रुप। इतनी देर क्या कर रहे थे अपन, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे लोगों का, लुईस और लैंगवेयर ने बोला ऑक्टेट कंप्लीट करो बात खत्म, ऑक्टेट कंप्लीट करो बात खत्म, बस। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, ऑक्टेट कंप्लीट करने से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हो जाता। कैसे, अभी पढ़ेंगे लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशंस भी कह सकते हैं या ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम वाले उनके आ सकता है ना, बोर्ड एग्जाम्पल तो क्या है यार, ये सॉरी ना, लिमिटेशंस ऑफ द ड्रॉबैक, बोर्ड एग्जाम होंगे, स्कूल वाले एग्जाम्स जो होते हैं उनमें, लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्टेट रूल पढ़ा अपन ने, उन्होंने बोला कि आप ना किसी भी एलिमेंट में एटम में नियरेस्ट नोबल गैस का, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ला दो, आप तो स्टेबल हो जाएगा वो, ये बोला उन्होंने, है ना। आप तो किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, वो स्टेबल हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से कर दो, ठीक है। तो उनके अनुसार तो क्या था कि आप ऑक्टेट कंप्लीट करो, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे देखे गए यार उनमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या किसमें भी देखे गए कि उसमें तो कम इलेक्ट्रॉन है। तो पहली चीज जो है लिमिटेशन थी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका होता है ऑक्टेट। मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जैसे BeCl2, ठीक है, लिथियम क्लोराइड, ठीक है, और बताओ, और सारे होते हैं BH3, BF3, AlCl3,
कैसे सर बताओ तो सर, कैसे ऐसे कैसे एग्जांपल लिख रहे हो आप फटाफट। देखो कैसे, बेरिलियम इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा जी। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि ये लेस नंबर में प्रेजेंट है। अब बेरिलियम जो है इस पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे आओ, क्योंकि ये पी ब्लॉक का नहीं है, ये क्या है, ये है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का है। मतलब यहां पर प्रेजेंट होगा ये, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बेरिलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, क्लोरीन, और यहां पे क्या होगा, क्लोरीन, ठीक है। यहां पे आओगे 1s2 ठीक है। अभी देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्लोरीन पे, क्लोरीन ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्या हुआ, BeCl2 का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे आओ BF3 में, बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो वो जब भी ये बॉन्ड बनाता है तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास में पहले से थे, इसको चाहिए थे ओनली 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, अरे 8 से तो कम है ना। तो ऐसी स्पीशीज को कहते हैं हाइपोवैलेंट स्पीशीज, हाइपोवैलेंट स्पीशीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसने केमिस्ट्री को हिला के रख दिया, पी ब्लॉक केमिस्ट्री को हिला के रख दिया इसने। पी ब्लॉक में पढ़ोगे आप मेन ग्रुप में, बहुत ही केमिकल जो चेंजेस है हुए, जिनमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होता था उनमें हाइड्रोलाइसिस होने लगा, जिनमें बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होती थी उनमें बैक पाई बॉन्डिंग होने लगी, है ना। बहुत सारे बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट आए, इससे केमिस्ट्री हिल गई वैसा। तो ल्यूइस को तो जाना ही था, ल्यूइस को तो जाना ही था, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स को जब वो डिफाइन ही नहीं करेगा तो क्या मतलब है, ठीक है। यहां पे आओ, बेरिलियम जो था उसके पास में 1 और 2, 1 और 3 और 4, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। अरे है ना हाइपोवैलेंट, BeCl2 भी हाइपोवैलेंट है ना। लिथियम पे आ जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। इस पे आ जाओ, BF3 पे आ जाओ, ये BF3 सेम बन गया, BS3 भी सेम बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना। AlCl3 पे भी हाइपोवैलेंट स्पीशीज होती है, ठीक है। वैसे जो AlCl3 होता है ना, वैसे डाइमर के रूप में प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ पढ़ोगे आप मेन ग्रुप में, ठीक है। तो पहला जो ड्रॉबैक था वो था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हुए भी वो स्टेबल होते थे यार, वो प्रेजेंट होते थे, नेचर में प्रेजेंट होते थे, वो केमिकल रिएक्शंस दिखाते थे यार, वो स्टेबल होते थे, ठीक है। तो ल्यूइस को बोला गया यार इनका क्या हुआ, तो वो उन्होंने कर ली नीचे गर्दन, यार मैं क्या कर सकता हूं। सेकंड, ये इसका ले लो स्क्रीनशॉट, पहला जो ड्रॉबैक था वो था ये, पहला ड्रॉबैक हो गया। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी मॉलिक्यूल स्टेबल है यार, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी मॉलिक्यूल स्टेबल है। कैसे कैसे, एग्जांपल दो सर, हमें ऐसे समझ नहीं आता। लो एग्जांपल लो, PCl5 लो, भर के लो, SF6 भर के लो, ClF3 लो, इसके बाद में ले सकते हो H2SO4 लो। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल देखे गए जिनमें PCl5, SF6, H2SO4, ClF3 ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जब फॉस्फोरस है बीच में आएगा, नंबर ऑफ फॉस्फोरस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसीलिए बीच में आएगा, सेंट्रल एटम होगा सर ये, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। 5 क्लोरीन को मैं कुछ इसी तरीके से दर्शा दे सकता हूं कहीं पे भी। अभी तक अपन को कोई भी मॉलिक्यूल की शेप का, स्ट्रक्चर का कोई अंदाजा नहीं है ना, यही तो उसका दिक्कत हो गया। फॉस्फोरस में 5 था, 1 2 3 4 5,
5 होते हैं, जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस जो होता है उस पे 5 होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस कितने होते हैं 5। और यहाँ पे क्लोरीन पे 7 होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 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 ठीक है। और इसका तो माना नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सारे क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 7 तो उनके पास है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और बात खत्म। सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, एक एक फॉस्फोरस से ले लेंगे। अब फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 और 5, 5 बॉन्ड पेयर है, 5 बीपी, 5 बीपी 10 इलेक्ट्रॉन से बनती है सर, मतलब सेंट्रल एटम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है अभी। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अरे 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? उसने क्या बोला ल्यूइस ने बोला 8 इलेक्ट्रॉन लेके आओ तो ऑक्टेट कंप्लीट करो, जबकि यहाँ पे तो एक्सपेंडेड है, यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पीसीएल5 में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, देखो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। SF6 में देखना 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखता हूं, दिखाता हूं मैं आपको, अगर विश्वास नहीं होता तो दिखा सकता हूं। ClF3 का आप बनाना, देखना आपको और ज्यादा समझ में आए। सल्फर बीच में है क्योंकि लेस नंबर में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 को मैं से फ्लोरीन को प्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये सल्फर से ले लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ठीक है। ठीक है, अभी सल्फर पे आ जाओ। सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है जी। एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया 6 के साथ में, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया तो बॉन्ड बना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में दहेज में आएगा, दहेज में आया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सल्फर के पास में? गिनो बच्चों, गिनो इनको, कितने हो गए गिनो, गिनते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे सेंट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन केयर कर रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन। अरे यार ये तो हद होगी, मतलब 8 से 12 इलेक्ट्रॉन, 1.5 गुना ज्यादा है ना। तो सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। ये होते हुए भी सल्फर जो है वो क्या करता है? स्टेबल होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसने 12 इलेक्ट्रॉन क्यों किए ऑक्सीडेट से, ये 6 बॉन्ड कैसे बना दिए इसने, ये सब कुछ पढ़ेंगे अपन अगले वीडियोस में, अपने अगले लेक्चर्स में। तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आगे वाले जो वीडियोस चलेंगे उसी में जो नीट और IIT वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीरीज है या आगे वाले जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वहां पे हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स की शेप, एक्साइटेशन थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, कैसे एग्जिस्टेंस होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कौन नहीं करता, कौन कैसे नहीं करता, और सारे कारण उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वापस लौट जाओगे पे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सपेंडेड होता है जी। ड्रॉबैक आया H2SO4, यहां पे भी सल्फर जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखता है। अभी बना दो सर इसका, सर H2SO4 का बना दो सर, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है मेरे को, H2SO4 का बना के दिखा दो सर, ये लो दिखा देंगे। सल्फर बीच में आएगा क्योंकि लेस नंबर में प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन तो हमेशा बीच में नहीं आता, कभी भी बीच में नहीं आता, हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आता। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा बाहर रहता है, हाइड्रोजन जो है वो हमेशा बाहर रहता है। सब जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो फिक्स है, सब जो है सिंगल बॉन्ड से फिक्स जुड़ेंगे, सबको मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, यहां पे इस पे 2 2 4, यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 अगर मैं इस पे लोन पेयर बनाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं, और एक सल्फर से लेता है, एक हाइड्रोजन से लेता है, और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट जी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बोलेगा यार
यार 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन और दे यार सल्फर, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को और दे। सल्फर भी कितने थे, 1 2 3 4 5 6। सल्फर पे 2 थे, ये बोलेगा ले रहे यार, ले जा ले। सल्फर पे कितने थे, 2 थे, लेकिन इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज नहीं है, देखो एक भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज लगा के अपने इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे चार्ज हो ना तभी इलेक्ट्रॉन बता सकते। फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी आगे आ रहा है, जस्ट आगे आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डबल, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 4 और 4 8, ऑक्सीजन का कंप्लीट, सबका कंप्लीट। अब सल्फर की सेंट्रल एटम में सबका बाहर वालों का तुमने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, सबका बाहर वालों का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, सराउंडिंग एटम्स का सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, लेकिन सेंट्रल एटम पे आते ही बात बिगड़ जाती है। कैसे, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, सेंट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम 12 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल है जी। ऑक्टेट क्या है, एक्सपेंडेड है, ड्रॉबैक है ये ल्यूइस की। आया समझ में, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो H2SO4 का। तो H2SO4 को कभी भी सिंगल बॉन्ड से नहीं दर्शाना, यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता हूँ, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अरे यहाँ पे माइनस चार्ज है ही नहीं यार, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है ही नहीं, इस पे माइनस चार्ज ही नहीं है। अभी निकालेंगे, देखो कैसे तुम सब कुछ बता दोगे क्या, अभी देखेंगे। आए समझ में, 2 ड्रॉबैक कर लिया करनी, तीसरा ड्रॉबैक देखना। तीसरा था ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, कि यार ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी वहां पे स्टेबिलिटी दर्शाती है, वो क्या करती हैं, वो भी एग्जिस्ट करती है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी। जैसे NO NO2, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा इसमें, सेंट्रल एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 6 तो बनाने नहीं है, 5 बनाने ना, नाइट्रोजन में तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 5 6। ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे यार, जल्दी मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मेरे को लुईस बता के गया मेरे को कि तू 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो स्टेबल हो गया भाई, बात खत्म। नहीं, बात खत्म नहीं है भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आ, नाइट्रोजन के पास आ, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, इस पे तो क्या हुआ, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अलग से आ गया। कैसे, इसका तो वोल्ट पेयर बन गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग ही दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। इन ऑड इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज है, इनकी कैसे तुम क्या करोगे, इनकी कैसे स्टेबिलिटी को डिफाइन करोगे, ये भी बताओ जी, ये भी बताओ आप कैसे डिफाइन करोगे। यहां पे हुआ NO2 में नाइट्रोजन, एक एक बॉन्ड से तो जोड़ना ही जोड़ना, ये तो फिक्स है। एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और रह गए, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन और रह गए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज तो है नहीं इनमें, अब ऑक्सीजन चाहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि मेरा जल्दी से जल्दी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए मेरे को, तो एक तो इससे ले लिया, एक और ले लेता है, तो ये तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन पे कितने हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि ये जब शेयर करेगा तो शेयर तो करेगा, बॉन्ड तो बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरे को तो दो, मेरे को तो दो। यहां पे आता है, यहां पे आता है एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट का जनरेशन होता है। वो कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। यहां पे ऑक्सीजन बोलता है मेरे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन बोलता है ठीक है भाई ले ले 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा इसको, है ना। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। और मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसमें तो इसको ऐसे सिंगल बॉन्ड से दर्शाते हैं, बस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, इसका क्या हुआ सर, हाँ इसका क्या हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीसीज है उनका स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, ये ल्यूइस को जब पूछा गया तो उन्होंने फिर से गर्दन नीचे कर दी। 3 ड्रॉबैक समझ में आए, 3 ड्रॉबैक समझ में आए।
चौथा ड्रॉबैक देखना, चौथा ड्रॉबैक देखना, चौथा ड्रॉबैक क्या होता है? चौथा ड्रॉबैक है कि यार इन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट गैस का, नियरेस्ट जो नोबल गैस है, जो इनर्ट गैस है, उसका कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। ऑक्सीजन अपने नियरेस्ट गैस नियोन का पाना चाहती है, जो फ्लोरीन है वो नियोन का पाना चाहता है, जो क्लोरीन है वो ऑर्गन का पाना चाहता है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इन्होंने बोला कि मतलब जो नियरेस्ट गैस है उनका इलेक्ट्रॉन वो ले अगर इलेक्ट्रॉन से तो स्टेबिलिटी को आ जाएगी। ये बोला ल्यूइस और ब्लूम ने, समझ में आया था है ना अच्छी तरीके से। तो देखो अब क्या हुआ, मतलब उन्होंने बोला कि मतलब जिनके पास में पहले से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो तो स्टेबिलिटी पहले से उनमें, तो अगर स्टेबिलिटी है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी, अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो वो कंपाउंड ही नहीं बनेगी, कंपाउंड ही नहीं बनाएगी तो वो कभी भी कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन दिखाएगी नहीं। तो लेकिन ल्यूइस और लैंगमुइर की फिर से यहाँ पे ऐसी तैसी हो सकती है। कैसे अपन वहां पे देखते हैं इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अरे जिनोन फ्लोराइड बनता है जी, जिनोन O2F2 बनता है जी, जिनोन O4 बनता है जी, O3 बनता है जी, जिनोन O4 भी बनता है, ठीक है। क्रिप्टोन का भी एक मॉलिक्यूल बनता है, क्रिप्टोन F2 बनता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो इनर्ट गैसेस भी बनाती है, जो इनर्ट गैसेस भी बनाती है। आएगा समझ में? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे ड्रॉबैक्स किसके? ल्यूइस के। एक और लिख सकते हो, जैसे एक और लिख सकते हो क्या कि जो ल्यूइस और जो है लैंगमुइर जो थे, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स could not define shape or the structures of molecules। मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स क्या होगी, शेप होगी, क्या होगी, ये तो बताया नहीं उन्होंने, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। हाँ, H2O दिखने में कैसा है अपन को सबको बताया कि बेंट होता है ना, ये अपन को तो पता है, लेकिन यूज वगैरह को नहीं पता था ये बेंट क्यों होता है, ये नहीं पता। तो यहाँ पे आप एक H2O भी इंक्लूड कर लेना भाई साहब, ठीक है, होमवर्क में ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। आई ड्रॉबैक समझ में, ड्रॉबैक समझ में आया क्या? अरे लिमिटेशन समझ में आई क्या? आई होगी आई हो, क्योंकि मैंने तो गला फाड़ के समझा दिया, बाकी तुम देख सकते हो। अभी देखना एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे? एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज फॉर्मल चार्ज। बस थोड़ी सी देर की बात हो रहा है, थोड़ी सी देर की बात हो रहा है, डोंट पैनिक, इतना सा और देख लो, फॉर्मल चार्ज और देख लो। तो इस वीडियो में अपन इतना पढ़ेंगे ना, अगली वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज करेंगे, शुरू में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा ना लेक्चर, इसलिए, ठीक है। अगले लेक्चर में कर लेंगे इसको, और उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होगी केमिस्ट्री की, है ना, केमिकल बॉन्डिंग की। कौन सी एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, ऑर्बिटल थ्योरी इसके पहले पढ़ेंगे, ऑर्बिटल थ्योरी, एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, एक्जिस्टेंस नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर VSEPR स्टार्ट हो जाएगा अपना, और फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर अपनी बातें चली जाएंगी। और बीच बीच में हम नीट और जो IIT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।